नाजरीन, हैरत अंगेज वाका अनंतनाग में डॉक्टर ने एक 9 साला बच्चे के नाक से जिंदा सांप निकाला है। इसी सब मामले पर हमारे साथी सईद एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज साहब, बताइएगा क्या है ये पूरी कहानी? क्या वाकईतन ये सांप ही है या सांप नुमा कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है? शिविर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज मुझे लगता है करीबन 1-1.5 घंटे पहले हमारे त्राल से ताल्लुक रखने वाले एक ENT ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक तस्वीर, फोटो, ये वीडियो अपलोड किया था। और जब उन्होंने अपलोड वीडियो किया और मैंने पूरी तौर उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज दिया था, तो मैंने उनके साथ राब्ता कायम किया और उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा था कि ये सांप ही है, सांप जैसा ये आंख। उन्होंने इसके नाक से निकाला एक बच्चा है 9 साल का जो बानिहाल से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा कि मैंने जब डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा ये जो बच्चा है ये दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उनके घर वालों के मुताबिक इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह ये जो सांप, ये कहें सांप नुमा कीड़ा कहेंगे क्या है, बहरहाल इस पर तहकीकात है, लेकिन उन्होंने लिखा था सांप। हम उनके वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका जो दुम है वो बाहर आई थी और बानिहाल से उन्होंने पूरी तौर उसको GMC अनंतनाग पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो वहां लगते हैं इस ENT सेक्शन में, और उन्होंने उसकी मदद से इसको बाहर निकाला और उन्होंने बताया ये सांप जैसा है। मैंने डॉक्टर साहब से जब पूछा, डॉक्टर साहब वजह क्या हो सकती है, क्या आपने आज तक ऐसा देखा? उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वजह है कि बच्चों ने कभी गंदे पानी में नहाया और उसके वक्त हमने बताया कि बैक वक्त इतना बड़ा तो अंदर जा नहीं सकता। लेकिन 2 चीजें हैं, एक ये कि बच्चा कमजोर हो रहा है, ये बच्चे का ये जो वगैरह अंदर से ही चूसता हुआ होगा। और आपने भी देखा, नाजरीन ने भी देखा कि ये जो हम सांप नुमा कीड़ा ही कहेंगे या सांप कहेंगे, इसकी जो लंबाई है वो भी बहुत ज्यादा है और मोटा भी बहुत ज्यादा है। और जो इसका हेड है, जब हमने इसको सीरियसली देखा, वो कहीं मतलब अंदर किसी जगह में फंसा हुआ था। उसका हेड थोड़ा पतला है, आप मोटा है, आप देख लीजिए इसका हेड। तो ये कहीं ना कहीं मैंने अपनी नौयत में, मैं भी गुज़श्ता 20-22 साल से सहाफत से हूँ, वाबस्ता हूँ, लेकिन मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। और जो हमारे नाजरीन है सोशल मीडिया पे अभी ये गर्दिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इस वीडियो को सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डाला था। मैंने डॉक्टर साहब से बात भी की, तो हल्का उनके साथ जो बात हुई मेरी, थोड़ा अपने नाजरीन को भी थोड़ा सुनाने की कोशिश करें। 1 मिनट, ताकि डॉक्टर साहब की जो बातचीत है 1 मिनट। This I taken from the nostril of a children from Baniyal, aged about 9 years. He came from Baniyal and came into my OPD 110, and I taken out from his nostril. तो सही एजाज साहब, जब हमने माहिरीन से बात की तो उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो कीड़े हैं ये अक्सर माल मवेशियों के में पाए जाते हैं। जब वो किसी चश्मे पर पानी पीने जाते हैं तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये वो कीड़ा हो सकता है। ताहम इस पर अभी तहकीकात जारी है। आप फोन लाइन के जरिए उनसे बातचीत जो हुई थी आपकी, वो भी आप सुनाने की कोशिश कर रहे थे। ताहम ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे की हालत अब किस तरह की है और क्या कुछ कहा डॉक्टर साहब ने। जैसा आपने कहा कि माहिरीन का जो हवाला आपने दिया, मैंने अभी डॉक्टरों ने, जो ये डॉक्टर है जो ENT सेक्शन का हेड भी जो है, तो उन्होंने लिखा कि हमने कीड़ा कहेंगे, सांप कहेंगे, इसको बाज़ाब्ता तौर लेबॉरेटरी के लिए भेजा। आखिर वजह क्या है? सच तो यह है कि मवेशियों में ऐसा पाया जाता है, लेकिन यहाँ तो इंसानों में पाया गया है। अभी तहकीक की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि गंदे पानी में नहाना बहुत ज्यादा इसको एहतियात करना है, क्योंकि ये जब छोटा हुआ होगा तो उस वक्त इन्होंने ये जो जानवर, ये जो कीड़ा है, इन्होंने अंदर अपनी जगह बना ली और इतना कीड़ा बैक वक्त अनाक के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा छोटा है, एडोलसेंट एज में है, अभी वो 9 साल का है। तो कुल मिलाकर मीडिया, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपने आरा लिखे हैं
लेकिन कश्मीर में जहां तक बात करेंगे, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम है ये तहकीकात जारी है, लेबॉर्ट्री को गया है, आने वाले दिनों में इस हवाले से पता चलेगा, लेकिन अपनी नौयत का ये मुनफरिद वाक़ा। किस तरह के एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाक़ात जो हैरत अंगेज वाक़ात हैं, ये होने से जो है इंसानों के अंदर जो है इंसानों के अंदर जिस तरह से पाए आप जा रहे हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए जिससे ऐसे वाक़ात से बचा जा सकता है? मैंने डॉक्टर साहब से बात की, या कुछ जो माहिरीन हैं उनके साथ मेरी बात हुई है, उनका कहना था कि सबसे पहले गंदे पानी में बच्चों को नहाने नहीं देना, गंदे पानी से मुंह वगैरह नहीं धोना, और साथ साथ में जब हम बचपन में ऐसा करते थे कि हम लेट कर किसी नदी के किनारे पानी पीते थे, उन चीजों से बड़ा एहतियात करने की जरूरत है। जी शबीर। तो फिलहाल इसे सांप नहीं कहा जा सकता है। नहीं, हम ये कहेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे, क्योंकि डॉक्टर साहब के जो उन्होंने लिखा था इसका कैप्शन, तो हमने उनकी बुनियाद पर ये कहा है। बाकी अभी जो दिख रहा है, तो क्योंकि आम कीड़ा ऐसा नहीं होता है, बहरहाल ये तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने इसको सांप करार दिया, हम उनके लैंग्वेज में ही कहेंगे कि सांप ही है। तो नाजरीन, हमारे साथी सईद एजाज साहब, जिनका ताल्लुक तराल से है और ग्राउंड जीरो पर अक्सर और बेशतर अवामी मसाइल को उभारते रहते हैं, और आज एक चौंका देने वाली खबर जो है वही लेकर आपके सामने आए हैं। और जो चीज आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब के हाथ में, ये सांप नुमा कीड़ा कहें या सांप कहें, डॉक्टर साहब ने इसे सांप कहा है तो हम भी इसे सांप ही फिलहाल कहें, क्योंकि अभी तहकीक जारी है कि ये असल चीज है क्या। और एक 9 साल का बच्चा जिसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी और काफी कमजोर होते जी 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 डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हुआ था, उससे ये साफ अंदाजा होता है कि ये अंदर ही बैठा था, और जब ये बढ़ने लगा या साथ साथ में बच्चा कमजोर होने लगा, तो ये इसने जो दुम है उसकी वो बाहर आने लगी। तो जाहिर सी बात है कि ये अंदर ही था, क्योंकि अगर इतना बड़ा तो बैक वक्त दाखिल नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया साथ में ये भी कि इन्होंने अंदर जगह बनाई थी पहले से ही। तो फिलहाल अभी तहकीकात के बाद क्या सामने आएगा वो आने वाला कल बताएगा। तो फिलहाल डॉक्टर साहब के कैप्शन के हिसाब से, उनके वर्ड्स के हिसाब से हमने ये जानकारी पहुंचाई। डॉक्टर साहब ने जो वीडियो वायरल किया था, मंजर आम पर लाया था, लोगों को बताया था कि क्या कुछ हुआ, वो हम नाजरीन को सुनाने की कोशिश करते हैं। This I taken from the nostril of a children from Baniyal, aged about 9 years. He came from Baniyal and came into my OPD 110, and I taken out from his nostril. तो नाजरीन, डॉक्टर साहब की बात आप सुन रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस सांपनुमा कीड़े को जो है मंजर आम पर लाने के बाद, और 9 साल के बच्चे के नाक से ये निकाला गया। और मजीद जो फोन लाइन के जरिए सईद एजाज साहब के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, वो भी आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। तो आखिर में उन्होंने क्या कहा सईद साहब के, अब तहकीकात का अमल किस तरह से आगे बढ़ेगा ताकि ये साफ हो सके कि किस वक्त और किन चीजों के जरिए ये नाक में चला गया, उस बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि दरअसल उनका ये कहना था, मैंने उनसे पूछा कि क्या लगता है कब से है। उन्होंने बताया कि ये मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अचानक कभी नाक के अंदर दाखिल हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी जगह वहीं पे बनाई और साथ में इसको लेबॉर्ट्री को भेजा है। क्योंकि मैंने अभी एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा कि जो वहाँ का HOD है ENT सेक्शन का, उन्होंने बताया कि अपने भेज दिया इसको लेबॉर्ट्री, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है। उन्होंने भी कहा कि एक कीड़ा जैसा ही है, सांप जैसा कीड़ा है। तो बहरहाल ये तहकीकात का अभी वक्त है, तहकीकात के बाद ही, लेकिन जैसे दिख रहा है तो डॉक्टर साहब ने बताया। तो उम्मीद करेंगे कि क्योंकि इस वीडियो को आम लोगों तक पहुंचाने का खास मकसद ये था कि हमें, डॉक्टर साहब ने भी बताया, एहतियात की जरूरत है, एहतियात की जरूरत है। साहब, जब डॉक्टर साहब से आपकी बात हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा, अगर ये और कुछ वक्त तक इसी तरह से बच्चे के नाक में रहता तो किस तरह का नुकसान कर पाता? देखो अभी तो ये कीड़ा बड़ा हुआ, जाहिर सी बात है इन्होंने नाक से जब उन्होंने अपना खुराक जो अंदर से है खत्म करना शुरू किया होगा, लंबाई आप देख लीजिए, नाक तो इतनी लंबी होती नहीं, इसका मतलब है कि इन्होंने और आगे अपना सफर शुरू किया था। ये काफी अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन अल्लाह का करम है ये बर वक्त बाहर आया किसी न किसी तरीके से। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि बच्चा भी बच गया। और उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा नुकसान है बच्चे को, क्योंकि ये दिमाग तक पहुंच सकता है। जब दिमाग खराब हो गया उसके बाद जिंदगी का खतरा था। बर वक्त अल्लाह की रहमत थी,
हम यही कहेंगे उन्होंने बानिहाल से, जैसे आप भी आपको पता है बानिहाल से अनंतनाग पहुंचाना फिर बर वक्त का ये इलाज होना, ये बड़ी बात है। अगर ये अंदर चला जाता ये बहुत बड़ी सर्जरीज के बाद बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब तक इसने काफी नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन अक्सर हम कमजोरियों को देखते हैं दूसरे एंगल, लेकिन कमजोरी जो थी वो नाक के ऊपर वाले साइड में बैठी थी, तो हम अक्सर जिस्म के बाकी अंगों को देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बर वक्त जो अल्लाह ताला ने और उसके बाद डॉक्टरों ने सही काम किया तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद एजाज साहब इस रिपोर्ट के लिए हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बाखबर करने के लिए हमारे नाजरीन को कि मौजूदा वक्त में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं और किस तरह से हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा, एहतियात करना होगा। फिलहाल माहिरीन का ये कहना है कि ये जो कीड़ा है ये माल मवेशियों में ज्यादातर पाया जाता है और माल मवेशियों का खून चूसना जो है इसका अवलीन फर्ज होता है, तो उससे माल मवेशी भी कमजोर होते हैं, फिर उन्हें अद्वियात दी जाती हैं, फिर ये कीड़ा मरता है। तो और भी मजीद इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां मंजर आम पर आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि इसे बच्चे के नाक से उस वक्त निकाला गया जब वो सांस न लेने की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर वालिदैन ने कहा कि ये काफी कमजोर हो रहा है, और फिर जब पूरा मुआयना किया गया तो उसके नाक से इस कीड़े की दुम बाहर आ रही थी और फिर इस कीड़े को बाहर निकाला गया। फिलहाल उन्होंने सांप करार दिया है। फिलहाल तहकीकात के बाद ही मालूम होगा कि असल हकायक क्या है। नाज़रीन, सईद एजाज के साथ दीजिए अपने मेजबान शबीर वानी को इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा। अगर आपके जहन में इस कीड़े से मुतल्लिक कोई जानकारी है तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। This I taken from the nostril of a children from Baniyal, aged about 9 years. He came from Baniyal and came into my OPD 110, and I taken out from his